क्या आपको लगता है कि आपके जीवन की सारी परेशानियों की जड़ आपके बीते हुए कल में है, या फिर आप भी दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो चुके हैं? तो रुकिए, द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब आपको झकझोर देगी। ये कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक ऐसा संवाद है जहां एक युवा और एक दार्शनिक के बीच बात होती है। एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, और इसी बातचीत में सामने आता है एक ऐसा नजरिया जो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। इस किताब से आप जानेंगे क्यों आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता, कैसे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत से आजाद होकर जीना सीखा जा सकता है, और क्यों असली सुख तब आता है जब आप मुकाबले की जगह योगदान देना चुनते हैं। ये किताब एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित है, जिसका मूल संदेश है, आप बदल सकते हैं अभी, इसी पल। हर एपिसोड में हम इस किताब के एक एक गहरे विचार को समझेंगे, जिनसे आपकी सोच, रिश्ते और आत्मा तीनों बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में एक रियल चेंज लाना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। बुक पाओ हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत साहस से होती है। चैप्टर 1, अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। कई लोग सोचते हैं कि उनका अतीत ही उनकी पहचान है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे बचपन में ये सहना पड़ा। मेरे पास वो अवसर नहीं थे। और धीरे धीरे हम अपने ही बीते हुए कल के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या अतीत सच में हमें बांधता है, या हम ही उसे पकड़कर बैठे रहते हैं? द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब हमें एक नई दिशा दिखाती है। ये कहती है कि अतीत सिर्फ एक कहानी है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। वो कहानी हमें कैसा बनाती है, ये इस पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस कहानी का क्या अर्थ निकालते हैं। जब हम कहते हैं, मैं गुस्सैल हूं क्योंकि मेरे पापा ऐसे थे, मुझे प्यार करने में डर लगता है क्योंकि मेरा दिल टूटा था, मुझसे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा बचपन मुश्किल था, तो असल में हम अपने अतीत को अपने आज और कल पर राज करने दे रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम हर पल बदल सकते हैं। आज आप ये तय कर सकते हैं कि मैं अब खुद को नए नजरिए से देखूंगा। मैं अपने पुराने घावों को बहाना नहीं, बल्कि सीख बनने दूंगा। मैं अब अतीत को नहीं, अपने आज के फैसलों को जिम्मेदार मानूंगा। किताब हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, चाहे बीता हुआ कल कैसा भी रहा हो। हम कोई प्रिरिटन स्क्रिप्ट नहीं जी रहे, हम अपने आज के चॉइसेस से अपने कल को गढ़ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने अतीत को अपनी प्रगति में रुकावट बनते देखें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं बीते हुए को जी रहा हूं या आज को? चैप्टर 2, दर्द और डर के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि डर और दर्द हमारी कमजोरी है, कुछ ऐसा जो हमें रोकता है, गिराता है और हमारी प्रगति के रास्ते में दीवार बन जाता है। लेकिन इस किताब में एक चौंकाने वाली बात कही गई है। डर और दर्द अपने आप में समस्या नहीं है। असल समस्या है हम उन्हें कैसे देखते हैं। कई बार हम कहते हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं उस काम में हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि मुझे फिर से हार का दर्द नहीं चाहिए। पर किताब कहती है, डर को हम बहाना बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम मान ले कि हम डर के बावजूद भी आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। और यही डर हमें सुरक्षित जोन में रखता है, जहां हम सोचते हैं, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं फेल भी नहीं होऊंगा। लेकिन कभी आपने सोचा है, हर डर, हर दर्द के पीछे एक मकसद छिपा होता है। डर हमें बताता है कि कहां हमें काम करने की जरूरत है। दर्द हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं और हमने महसूस किया है, क्योंकि वो बात हमारे लिए मायने रखती थी। दर्द और डर के बिना शायद हम कुछ भी सीख नहीं पाते। इसलिए अगली बार जब आप किसी डर या दर्द को महसूस करें, उसे दबाने या भागने की बजाय
उससे ये सवाल पूछें, तू मुझे क्या सिखाने आया है? शायद तब आपको एहसास हो कि समस्या बाहर नहीं है, बल्कि हमारी सोच में है। हम किस नजरिए से उस दर्द को देखते हैं, और यही नजरिया बदलना है, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तो दुनिया बदलती है। चैप्टर 3, हर समस्या रिलेशनशिप की समस्या है। हम जब परेशान होते हैं तो आमतौर पर वजह ढूंढते हैं, काम का प्रेशर, पैसे की कमी या खुद पर भरोसा ना होना। लेकिन इस किताब में एक बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। हर मानसिक समस्या की जड़ किसी न किसी रिश्ते में होती है। जैसे आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि कोई आपकी बात नहीं मानता, आपको इग्नोर करता है या आपकी सीमाएं तोड़ता है। मतलब सामने कोई दूसरा इंसान है। आप जलन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि कोई आपसे बेहतर दिखता है, ज्यादा कमा रहा है या आपकी तुलना उससे की जा रही है। फिर से वो कोई और है। यहां तक कि जब हम खुद को कम आंकते हैं तो भी वो सोच इस आधार पर बनती है कि हम दूसरों की नजरों में कैसे दिखते हैं। किताब कहती है कि गहराई से देखें तो आपकी हर समस्या किसी न किसी सामाजिक रिश्ते से जुड़ी होती है। अब सवाल यह है, क्या समाज से भागा जाए? नहीं, समाधान ये नहीं है, बल्कि हमें समझना होगा कि हम किस नजर से उन रिश्तों को देख रहे हैं। क्या हम हर समय दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं? क्या हम खुद को तभी वैल्यूएबल समझते हैं जब कोई हमें स्वीकार करे या तारीफ करे? अगर हां, तो हमें नहीं, हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। इसलिए अगली बार जब आप किसी इमोशनल पेन में हो तो पूछिए, क्या ये मेरे और किसी के बीच की उम्मीदों, तुलना या मान्यता की वजह से है? जवाब हां में होगा, और तब आप समझ पाएंगे कि रिलेशनशिप को हील किए बिना अंदर की शांति मिलना मुश्किल है। जब आप कंपैरिजन करना बंद कर देंगे, अप्रूवल की चाह छोड़ देंगे, तभी असली आजादी की शुरुआत होगी। और ये सोच आपको मिलेगी बुक पावर हिंदी चैनल के साथ, जहां हम ऐसी किताबों की मदद से सोच की जड़ बदलते हैं। अगर आपको ये सोच पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त से जरूर शेयर करें जिसे हर बात पर खुद से तुलना करने की आदत है। चैप्टर 4, सबको खुश नहीं किया जा सकता, और ये ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग अपने हर काम में ये सोचकर फंसे रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे? क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि डर था कि कोई बुरा मान जाएगा या फिर आपकी इमेज खराब हो जाएगी? असल में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, लेकिन इसी कोशिश में हम धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। अगर आप सभी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। हर इंसान की सोच, उम्मीद और नजरिया अलग होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई ना कोई आपकी बात से असहमत होगा, और ये बिल्कुल ठीक है। असल में डिसलाइक्ड होना यानी आप अपनी सच्चाई पर खड़े हैं। आपने दिखावा नहीं किया, झूठ नहीं बोला, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदला। किताब कहती है कि अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो ये उसकी स्वतंत्रता है और आपकी नहीं। इस सोच से निकलने के बाद ही हम सही मायनों में आजाद होते हैं, क्योंकि तब हम डिसीजंस डर से नहीं बल्कि क्लैरिटी से लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को चोट पहुंचाए या बेपरवाह बने, बल्कि हम दूसरों की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हुए भी खुद के सच को दबाते नहीं हैं। जब आप ये करेज पा लेते हैं कि सबको खुश करना जरूरी नहीं, तो अंदर एक शांति आती है, और वो शांति ही आपकी ताकत बन जाती है। अगर आप भी इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो बुक पावर हिंदी चैनल से जुड़िए। यहां हम उन किताबों को आवाज देते हैं जो आपको खुद के असली रूप को अपनाने की हिम्मत देती है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और किसी ऐसे इंसान को शेयर करें जो हर समय दूसरों की अप्रूवल में जी रहा है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
क्योंकि आगे भी ऐसी गहराई वाली सोच सिर्फ यही मिलेगी। चैप्टर 5, अपने जीवन को दूसरों से तुलना करना बंद करें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना खुश क्यों नहीं हूं जबकि मेरे पास सब कुछ है? कभी कभी जवाब बहुत सीधा होता है, क्योंकि हम खुद को हर वक्त किसी और से तुलना कर रहे होते हैं। आपका पड़ोसी नई गाड़ी ले आया, दोस्त की शादी हो गई, किसी को प्रमोशन मिल गया और अचानक आपकी खुद की जिंदगी फीकी लगने लगती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड कहती है, तुलना इंसान की सबसे गहरी तकलीफ है। जब आप अपनी लाइफ को दूसरों के पैमानों पर मापते हैं तो आप खुद की वैल्यू भूल जाते हैं। आपका जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां फर्स्ट आने पर कोई मेडल मिलेगा। असल में ये तो एक यात्रा है जहां हर किसी का रास्ता अलग, मंजिल अलग और रफ्तार अलग होती है। अगर कोई आपसे तेज चल रहा है तो शायद उसकी शुरुआत आपसे पहले हुई थी। अगर कोई अभी रुका हुआ है तो शायद वो थक गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी रुक जाएं या खुद को कम समझें। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि खुशी तब आती है जब हम खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, ना कि दूसरों से बेहतर बनने की। तो अगली बार जब कंपैरिजन का जहर आपके मन में घुले तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल के खुद से बेहतर हूं? अगर आप भी कंपैरिजन की इस चुपचाप जलती आग से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं खुद से ही मुकाबला करूंगा, और इस आवाज को अपने किसी ऐसे दोस्त तक पहुंचाएं जो खुद को दूसरों से कम समझता है। चैप्टर 6, सुख तभी है जब आप समाज में योगदान देते हैं। क्या आप कभी इस दौड़ में थक चुके हैं जहां हर कोई आपसे आगे निकलने की कोशिश में है और आप भी उन्हें पीछे छोड़ने के लिए दिन रात भाग रहे हैं? लेकिन सोचिए, क्या इस दौर में वाकई कोई मंजिल है? द करेज टू बी डिसलाइक्ड कहती है, हमें दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि समाज में अपना योगदान देने की जरूरत है। कंपटीशन यानी मुकाबला आपको हर वक्त असुरक्षित बनाता है, क्योंकि कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा ही। आज आप किसी से आगे हैं तो कल कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। फिर क्या यह दौर कभी खत्म होगी? नहीं। इसलिए किताब एक नया नजरिया देती है, कंट्रीब्यूशन का नजरिया। जब आप अपनी ऊर्जा इस बात में लगाते हैं कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं, मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूं, मैं किसे प्रेरित कर सकता हूं, तो आपके अंदर एक शांति आती है। अब आप किसी को हराने की नहीं, बल्कि साथ चलने की सोचने लगते हैं। यहां से शुरू होता है असली सुख, जो बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होता है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई हार जीत नहीं। ये एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां आप जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। तो अगली बार जब आप किसी से जलें, किसी से खुद की तुलना करें, तो खुद से पूछें, मैं क्या दे सकता हूं? मैं किसके काम आ सकता हूं? शायद वही जवाब आपको उस शांति तक ले जाएगा जिसकी तलाश में आप भाग रहे थे। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं योगदान दूंगा, मुकाबला नहीं करूंगा। 7, स्वतंत्रता का सही अर्थ। दूसरे क्या सोचेंगे? किसे बुरा लग जाएगा? क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा? ये सब बातें आपकी सोच पर जैसे जंजीर बनकर लिपटी रहती है। पर आजादी का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ बोलने की, घूमने की या अपनी मर्जी से जीने की छूट को ही स्वतंत्रता कहते हैं? द करेज टू बी डिसलाइक्ड इस सोच को और गहराई तक ले जाती है। किताब कहती है, स्वतंत्रता का सही अर्थ है अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों का खुद मालिक बनना। मतलब ये कि आप अपनी सोच को किसी और के हिसाब से मोड़ना बंद कर दें। जब आप ये तय करना शुरू कर दें कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या महसूस करना है, मुझे कैसे जवाब देना है, मुझे क्या चुनना है, तो वहीं से शुरू होती है असली आजादी। ये आजादी अंदर से आती है,
और बाहर की किसी अनुमति पर निर्भर नहीं रहती। सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करे और आप उसे लेकर टूटने की बजाय शांत रहें, तो आप आजाद हैं। जब दुनिया आपको किसी और की तरह बनने को कहे और आप फिर भी अपने रास्ते पर चलें, तो आप आजाद हैं। जब आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं, किसी और को ब्लेम नहीं करते, तो आप सच में आजाद हैं। यही है असली फ्रीडम, जो बाहर से नहीं, भीतर से मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी की राय से डरें, किसी की मंजूरी का इंतजार करें, तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में आजाद हूं? अगर नहीं, तो अब वक्त है अपने सोचने के तरीके को आजाद करने का। अगर इस विचार ने आपको छुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच का मालिक हूं। चैप्टर 8, कॉज ओरिएंटेड लिविंग वर्सेस गोल ओरिएंटेड लिविंग। क्या आप भी जीवन में कोई गोल लेकर चल रहे हैं? जैसे, मुझे 1 साल में घर खरीदना है, मुझे 3 महीने में प्रमोशन चाहिए, या फिर मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। कोई भी टारगेट या गोल रखना गलत नहीं है, लेकिन एक सवाल पूछिए, मैं ये सब क्यों करना चाहता हूं? इसका असली मकसद क्या है? यही फर्क है गोल ओरिएंटेड लिविंग और कॉज ओरिएंटेड लिविंग में। गोल ओरिएंटेड लिविंग में हम लगातार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दौड़ते हैं, जैसे ट्रेन स्टेशन बदल रही हो, पर हम कभी सफर का आनंद नहीं ले पाते। जबकि कॉज ओरिएंटेड लिविंग में हम ये समझते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो खुद से पूछिए, क्यों? क्या आप सुरक्षा चाहते हैं, या अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, या शायद आप खुद को साबित करना चाहते हैं? जब आप उस मूल उद्देश्य, कॉज को पहचान लेते हैं, तो आपका सफर ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा शांत और ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब यही समझाती है कि सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं, हमें यह भी जानना होगा कि हम उस लक्ष्य के पीछे क्यों भाग रहे हैं। वरना हम एक गोल को हासिल करेंगे और फिर खालीपन महसूस करके दूसरे की तरफ भागेंगे, और यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई टारगेट सेट करें, तो पहले रुककर सोचें, इसका असली मकसद क्या है? क्या यह किसी डर से निकल रहा है या किसी गहरे जुनून से? जब आपका मकसद साफ होता है, तो रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो, आप रुकते नहीं, क्योंकि अब आप सिर्फ गोल की तरफ नहीं, पर्पस की ओर चल रहे होते हैं। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करें, लक्ष्य पर नहीं, मकसद पर ध्यान दें। अगर यह विचार आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, मैं मकसद से जीना चुनता हूं। चैप्टर 9, अभी और आज में जीने का अभ्यास करें। क्या आपने कभी सोचा है, हम असल में जीते कब हैं? न तो बीते हुए कल में, और न ही उस कल में जो अभी आया ही नहीं। हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ एक जगह होती है, अभी में। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब हमें यही सिखाती है कि जो इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो सबसे ज्यादा आजाद, सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा जिंदा होता है। जब हम अतीत को पकड़ कर रखते हैं, काश मैं ऐसा न करता, काश वैसा न होता, तो हम असल में अपने ही दिमाग में कैद हो जाते हैं। और जब हम हर समय सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो भविष्य में क्या होगा, तो हम डर के आधार पर जीते हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम किसी को बदले हुए अतीत में भेज सकते हैं, या हम आने वाले भविष्य की 100% गारंटी ले सकते हैं? नहीं। तो फिर हम वहां क्यों रहते हैं जहां हमारी कोई ताकत ही नहीं है? हमें सिर्फ एक पल में जीने की कला सीखनी है। ये पल, यही क्षण, अभी का अब। आप जब खाने का एक कौर लेते हैं, उसे महसूस करें। जब आप किसी से बात करते हैं, उन्हें पूरी तरह सुने। जब आप अकेले हों, तो खुद को पूरी तरह महसूस करें।
यही है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। यही है असली शांति, यही है असली फ्रीडम, और यही है वो शक्ति जो हमें बार बार द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब में दिखाई देती है। क्योंकि जो व्यक्ति अभी में जीना सीख जाता है वो किसी भी अतीत से डरता नहीं और किसी भी भविष्य की चिंता से घबराता नहीं। आज से एक छोटा कदम ले। हर बार जब आपका मन भटके तो खुद से कहें, मैं यहां हूं, मैं अब में हूं। अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी किसी प्लान या लक्ष्य में नहीं बल्कि अब में छुपी है। अगर इस स्क्रिप्ट ने आपके दिल को छुआ तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें, मैं अब में जीना चुनता हूं। और ऐसी ही गहराई वाली सोच के लिए बुक पाओ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि हर विचार को जीते हैं। चैप्टर 10, बदलाव का डर छोड़े, यही असली साहस है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप बदलना तो चाहते हैं लेकिन कुछ अंदर से रोक लेता है? आप जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, शायद कोई आदत, सोच या रिश्ता जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसी जगह अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव डराता है। नया बनना आसान नहीं होता। पुरानी पहचान को छोड़ना, अपने पुराने घावों को खोलना, ये सब तकलीफ दे लगता है, लेकिन द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें बताती है डर को छोड़कर आगे बढ़ने का नाम ही साहस है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं जब सब कुछ सही होगा तब मैं बदलूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव के बिना कुछ भी सही नहीं होगा। हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि वो हमें हमारी कमजोरियों के सामने ला खड़ा करता है, लेकिन यही तो पहली सीढ़ी है सेल्फ एक्सेप्टेंस की। जब आप अपने आप को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, बिना शर्म, बिना गिल्ट, तभी आप खुद को बदलने की हिम्मत जुटा पाते हैं। बदलने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को नकार रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद से इतना प्यार करते हैं कि अब और तकलीफ में नहीं रहना चाहते। इनर ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है जहां आप कहते हैं, हां अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए जीऊंगा। बदलाव धीरे होता है, कभी कभी दर्दनाक भी होता है, लेकिन हर दिन जब आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो आप पुराने डर से थोड़ा और आजाद हो जाते हैं। इसलिए अगली बार जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो आप कहिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। बस इतना कहने का साहस रखिए। मैं बदल सकता हूं और बदलूंगा। यही है असली आजादी। यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड का सार। यही से शुरू होती है असली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा। आपने आज जो सुना वो सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि खुद को नए नजरिए से देखने की एक खिड़की थी। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए तो अगली बार और गहराई में उतरने के लिए तैयार रहिए। इस किताब की हर सीख आपके भीतर छिपे उस साहस को जगाने के लिए है जिससे आप खुद को, अपनी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। अगर ये यात्रा आपको सच्ची लगी तो बुक पाओ हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी मिस न करें वो बातें जो आपके भीतर क्रांति ला सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार, एक नई रोशनी के साथ। शांति और साहस के साथ खुद को अपनाइए।